बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में एक इश्काल और उसका जवाब है। इश्काल ये है कि मुफ्ती साहब आपने गुज़िश्ता उसूल सबा में ये समझाया कि अगर आदाद महफूजा में तबायुन की निस्बत हो या तदाखुल की निस्बत हो या तवाफ़ुक़ की निस्बत हो या तमासुल की निस्बत हो तो फिर इस सूरत में क्या अमल करेंगे, तो वो आपको समझा दिया गया है। आज के सबक में मुझे ये समझाना है और ये इश्काल है कि भाई अगर एक ही मिसाल में या एक ही आदाद महफूजा में तवाफुक भी है, तदाखुल भी है, तबायुन भी है, तो क्या करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि भाई जहाँ तवाफुक की मिसाल हो वहाँ तवाफुक वाला कायदा चलाएंगे, जहाँ तबायुन की मिसाल हो वहाँ तबायुन का कायदा चलेगा, और जहाँ तदाखुल की मिसाल और निस्बत हो वहाँ पर तदाखुल का कायदा चलेगा, और जहाँ पर तमासुल की निस्बत हो वहाँ पर तमासुल का कायदा चलेगा। वो कैसे? आप देखिए, मिसाल में बोर्ड में मैंने एक मिसाल लिखी है। देखिए, मिसाल में ये मय्यत है, मय्यत का नाम जैद है, वारिसीन में 4 बीवी, 16 दादी, 128 बेटी और 12 चचा है। 4 बीवी को सुमुन मिला, क्यों मिला है? बीवी के अहवाल में देख लीजिएगा। 16 दादी को सुदुस मिला है और 128 बेटी को सुलुसान मिला है। 12 चचा, इसे असबा बनाया गया। मसले की तखरीज देखिए, सुमुन का इख्तिलाफ सुदुस और सुलुसान से हुआ है, इसलिए मसले की तखरीज 24 से हुई है। तो मैंने मसले की तखरीज 24 से कर दी है। अब 24 का सुमन कितना आएगा? 3, वो मैंने दे दिया। 24 का सुमन 3 कितना आया? वो मैंने सुमन कितना आया? 3, वो दे दिया। 24 का सुदुस कितना आया? 4, वो मैंने यहाँ पर दे दिया। 24 का सुलुसान कितना आता? 16, वो मैंने यहाँ पर दे दिया। 16 और 4 20 और 3 23। 24 में 23 चले के बचे कितने? 1। वो बचा हुआ एक असबा को दे दिया गया। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब आप ये समझिए कि देखिए, 4 बीवी और उनका सिहाम 3 है, कसर वाक़ है। 16 दादी और उनका सिहाम 4, कसर वाक़ है। 128 बेटी, सिहाम 16, कसर वाक़ है। उसके बाद 12 चचा, सिहाम 1, यहाँ पर भी कसर वाक़ है। अब उसूल सलासा की रोशनी में हम आदाद महफूज करेंगे। 4 और 3 में यहाँ पर कौन सी निस्बत है? ये देखिए, जहाँ पर मैं कलम रखा हूँ, 4 और 3 में तबायुन की निस्बत है, लिहाजा 4 को मैंने यहाँ पर महफूज कर लिया। 16 और 4 में कौन सी निस्बत है? तो तदाखुल की निस्बत है, यानी ये छोटा अदद 16 को 4 मरतबा में काटेगा, तो इसका दखल कितना आएगा? 4। उस 4 को मैंने यहाँ पर उतार लिया, महफूज कर लिया। आप पहाड़ा चलाइए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 आया, ये दखल है, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए, 128 और 16, इसमें कौन सी निस्बत है? तो कि जी हाँ, इसमें भी तदाखुल की निस्बत है। तदाखुल की कैसे निस्बत है? आप ये जो 16 का पहाड़ा चलाइए, तो 16 अठे कितना होगा? 128। 16 अठे 128। आपको पहाड़े भी याद होने चाहिए। तो 16 अठे 128, तो 128 का दखल कितना आया? 8। उस 8 को मैं यहां पर महफूज कर लेता हूं। 12 और 1 में कौन सी निस्बत है? तबायुन। तो लिहाजा मैंने क्या किया? 12 को महफूज कर लिया। ये देखिए, मैं यहां पर 12 को महफूज कर लिया। अच्छा, अब आदाद महफूज हो गए मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा? जब आदाद महफूज हो गए, अब मैं आदाद महफूजा में निस्बत देख करके अपना अमल करूंगा। 4 और 4 में कौन सी निस्बत है? 4 और 4 में तमासुल की निस्बत है। अच्छा, तमासुल की निस्बत, जब तमासुल की निस्बत हो तो फिर क्या करते? तमासुल का कायदा क्या है कि जब आदाद महफूजा में तमासुल की निस्बत हो तो किसी एक अदद को लेना है। 4 और 4 में तमासुल की निस्बत है, किसी एक 4 को लीजिए। चलिए, हमने पहले 4 को छोड़ दिया, यहां पर तमासुल की निस्बत थी, इसलिए मैंने तमासुल का कायदा चलाते हुए एक 4 को छोड़ दिया। अब दूसरा वाला 4 और 8, इन दोनों में कौन सी निस्बत है? तदाखुल की निस्बत है। कैसे? इसलिए कि छोटा अदद बड़े अदद को काटता है कितने मरतबा में? 2 मरतबा में। कैसे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 मरतबा में। तो अब इन दो में कौन सी निस्बत है? मिसाल एक ही है और आदाद महफूजा एक ही मिसाल की है। एक ही मिसाल में दो अददों में, शुरू के दो अददों में तमासुल की निस्बत ही, तमासुल का कायदा मैंने चलाया। अब ये 4 और 8 में कौन सी निस्बत है? तदाखुल की निस्बत है। मिसाल एक ही है, अब इसमें निस्बत कौन सी पाई जा रही? तदाखुल की। जब तदाखुल की निस्बत पाई जाए तो तदाखुल का कायदा यह था कि बड़े अदद को ले लिया जाए। तो चुनांचे 4 और 8 में तदाखुल की निस्बत है, तो मैंने क्या किया? 4 को छोड़ दिया और 8 को ले लिया, चूंकि बड़ा आदत 8 है तदाखुल की निस्बत होने की वजह से। अब 8 और 12 में कौन सी निस्बत है? तो 8 और 12 में थोड़ा मैं गौर कर लेता हूं।
8 और 12 में तवाफुक बिर रुबू की निस्बत है। कैसे? आप देखिए, 4 का पहाड़ा चलाइए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 को 4 कितने मर्तबा में काटा? 2 मर्तबा में। 4 तिया 12, 12 को कितने मर्तबा में काटा? 3 मर्तबा में। तो पता चला कि 8 और 4 में 12 में कौन सी निस्बत है? तवाफुक बिर रुबू की निस्बत है। अब जब तवाफुक बिर रुबू की निस्बत हो तो क्या करेंगे? तो एक के विफ्क को दूसरे के कुल में ज़रब देंगे। तो मैंने तवाफुक बिर रुबू में से 8 का विफ्क निकाला। 8 का विफ्क कितना आएगा? 2। ये 2। अब इस 2 को 12 में ज़रब देंगे, तो 2 को 12 में ज़रब देंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। यही 24 मेरा मजरूब हुआ, आखिरी हासिल ज़रब। अब इसको मैं यहां पर मजरूब के आगे लिख देता हूं 24। आगे मैं समझाने से पहले एक बार आपको यहां फिर ये बात समझा देता हूं कि देखिए, मिसाल एक ही है, आदाद महफूजा एक ही मिसाल की है। यहां और यहां 4 और 4 में तमासुल की निस्बत, फिर 4 और 8 में तदाखुल की निस्बत, फिर 8 और 12 में तवाफुक की निस्बत, तवाफुक बिरुबो की निस्बत। तो आपने देख लिया कि मिसाल एक ही है, लेकिन तवाफुक भी है, तदाखुल भी है और तमासुल भी है। तो कैसे क्या करेंगे? तो वो मैंने अभी आपके सामने किया। तो जैसे मैंने किया है इस तरह की मिसालों में, वैसा ही आपको भी करना है कि किसी मिसाल में अगर तवाफुक भी जमा हो जाए, तदाखुल भी जमा हो जाए, तमासुल भी जमा हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? जैसा कि अभी मैंने किया, यानी जहां तमासुल की निस्बत हो तमासुल का कायदा चलेगा, जहां तदाखुल की निस्बत हो तदाखुल का कायदा चलेगा, और जहां तवाफुक की निस्बत हो वहां पर तवाफुक का कायदा चलेगा। जैसा कि मैंने चलाया और मैंने उसी कायदे पर अमल करते हुए मजरूब निकाला 24। अब जब मैंने मजरूब निकाला 24, तो मजरूब का 2 काम, असल मसले में ज़रब देना, तमाम वारिसीन के सिहाम में ज़रब देना है। तो चलिए मैं 24 को 24 में ज़रब देता हूं तो कितना आएगा? एक दूसरे बोर्ड में आपको मैं यहां पर लिख करके बता देता हूं। 24 को 24 में ज़रब देना है तो देखिए तो कितना आता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 6 आया। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर 2 एकम 2, 4 का पहाड़ा चला लेते हम, बात बराबर है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मैंने ये 8 लिख लिया। उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखिए तो 6 मैंने यहाँ पर उतार लिया। 9 और 1 कितना होता है? 10। 10 और यहाँ पर 9 और 8 है ना, तो कुल कितने हुए? 17 हुए। तो 17 का मैंने 7 लिया, 1 को मैंने यहाँ पर रखा। अब ये 4 और ये 1 कितना हुआ? 5, 576। ये 576 है। 24 को 24 में ज़रब दिया तो क्या नतीजा आया? 576। यही 576 तस्हीह मसला हुआ। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसी 576 को, यहाँ देखिए तस्हीह का निशान, ये 5 6, ये वो 576। तो देखिए मजरूब का पहला काम मैंने कर लिया, यानी मजरूब को असल मसले में ज़रब देना है, तो हासिल ज़रब कितना आया? तस्हीह मसला में 576 आया। अब मजरूब का दूसरा काम क्या कि हर वारिसिन के सिहा में ज़रब दीजिए। तो मैं चाहे तो यही ये अमल कर सकता हूँ, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं अलग से करता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं क्या कैसे अमल कर रहा हूँ। तो देखिए 3 को 24 में ज़रब देना, ये देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ। 4 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये यहाँ पर। फिर 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हुआ? 7, 72। कितना आया? 72 आया ना। अब इसी 72 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो अमल मैंने अभी दूसरे बोर्ड में किया, यह अमल मैं यहीं पर कर सकता हूं बगैर कहीं पर लिखे, लेकिन मैं इसलिए नहीं किया ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। मुझे आपकी सलाहियत के मुताबिक आपको समझाना है। अच्छा, अब 4 को 24 में ज़रब दीजिए, कितना आता है हासिल ज़रब? तो चलिए मैं यहाँ पर करके देख लेता हूँ। हाँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16। मैं पहाड़ा एक एक करके इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, वरना मैं तो डायरेक्ट कह सकता हूं कि 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी सहूलत के लिए ताकि आपको बात समझ में आए, इसलिए मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ बहर के। 4 चौके 16, 16 का 6, जहन मेरा यहाँ 1, उसका 4 दूनी 8, 8 और 1 ये 96, कितना आया? 96।
अब इस 96 को मैं यहाँ लिख दूंगा। अच्छा, उसके बाद इसी 16 को 24 में ज़रब देना है मजरूब में। चलिए यहाँ पर अमल कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। 24 क्यों नहीं लिख रहा ये यहाँ पर, ये 24 ज़रब किसको देना है, 16 को देना है। 6 चौके 24 होता है, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 8 6 चौक 24, 24 का 4 जहन में रहा 2, उसका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ये 14। उसके बाद 4 एकम 4, फिर उसके बाद 2 दूनी 2 एकम 2, यहाँ जगह नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, 4 को यहाँ लिखने की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, फिर 4 4 8, उसके बाद 1 यहाँ 2, कितना हुआ 3, 384। ये जो 384 मैं लिखा हूँ ये यहाँ का था, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने वहाँ ऊपर लिखा है। चलिए 384 आया, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 384। यहाँ एक ही है तो 24 ही आएगा। तो ये बिल्कुल मेरा मसला बनकर के तैयार हो गया है। अब मुझे आपको खाली एक चीज़ और समझाना क्या, सिर्फ चेक करना है। क्या चेक करना है कि क्या यहाँ पर ये मसला मेरा सही बना कि नहीं बना। तो देखिए ये 2 और ये 6 कितना हुआ 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 का 6 मेरे जहन में रहा 1, 1 और 7 8। अच्छा 8 और 9 17, 8 और 9, हाँ हाँ 8 और 9 17। अच्छा 17 और 8 17 और 8 25, 25 और 2 27, 27 का 7 मेरे जहन में रहा 1 2, 2 और ये 3 5, 575 बराबर है। आपको शायद नहीं समझ में आया, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। देखिए ये 72 है ना, देखिए जो मैंने यहाँ पर अमल किया उस अमल को मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आपको। देख लीजिए 72 है ये 72, 96 है ये 96, उसका 384 ये 384, फिर उसका 24 है ये 24 आप देख रहे हैं। अब देख लीजिए टोटल करके 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 मैंने लिख लिया। मेरे जहन में रहा 1, 1 और 7 8, 8 और 9 कितना हुआ 17, 17 और 8 25, 25 और 2 27, 27 का 7 मेरे जहन में रहा 2, ये 2 और ये 3 कितना हुआ 5, कितना आया 576, 576 आया ना। आप देख लीजिए 576। तो इसका मतलब ये कि मेरा मसला एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये मसला तो मुकम्मल हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, ये गौर करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो कसर वाक़ था वो ख़त्म हो गया। अब देखिए 4 बीवी और उनका सिहाम 3 था, कसर वाक़ था, तस्हीह के बाद सिहाम 72 हो गया। अब 4 बीवी को 72 हम देंगे तो एक बीवी को कितना आएगा, तो 4 को 72 पर तक़सीम कर दीजिए। जैसा कि मैंने पिछले सबक में किया था वैसा आप करेंगे तो तमाम वारिसीन का सिहाम आप फ़र्दन निकालेंगे। ये जो सिहाम मैंने निकाला है सिहाम फ़ी फ़रीक़ निकाला है, सिहाम फ़ी कस मैंने नहीं निकाला, सबक लंबा हो जाएगा। आप पिछले सबक को देख करके जिस तरह से मैंने गुज़िश्ता सबक में सिहाम फ़ी फ़रीक़ भी निकाला था और सिहाम फ़ी कस फ़ी फ़र्द भी निकाला था, तो आप उस सबक को देख करके यहाँ पर सिहाम फ़ी कस भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सबक अच्छी तरह समझ में आया होगा। दुआ कीजिए अल्लाह पाक इस मेहनत को मेरे लिए ज़रिए नजात बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।